हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 ऑफ द सीरीज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसका कोड है PCS 402। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो है गैरी बैक नॉर्मल फॉर्म, रेगुलर ग्रामर, देन उसके टाइप्स लेफ्ट एंड राइट लीनियर ग्रामर, conversion from finite automata to regular grammar and conversion from regular grammar to finite automata, and last हम पढ़ेंगे hierarchy। ये कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं जो कि हमारी यूनिट 3 में आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज कॉपी एंड पेन लेके बैठिएगा, जिससे कि अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो वो आप तभी के तभी लिख लें। तो पहला टॉपिक है इस लेक्चर का गैरी बैक नॉर्मल फॉर्म, GNF। A context-free grammar is said to be GNF if all its production rules are of type। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कब हम GNF बोल सकते हैं? जब उसकी जो प्रोडक्शंस हैं वो किस टाइप की हो, या तो प्रोडक्शन हो रही हो नॉन टर्मिनल से टर्मिनल पे, या फिर नॉन टर्मिनल से कॉम्बिनेशन बने प्रोडक्शन का सिंगल टर्मिनल पे और वेरिएबल पे। मतलब या तो सिर्फ एक सिंगल टर्मिनल हो और वेरिएबल्स कितने सारे हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A बिलोंग्स टू स्मॉल a, तो ये प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट टाइप को प्रूफ कर रही है। देन बी प्रोडक्शन जो है, बी प्रोडक्शन है स्मॉल ए कैपिटल बी, या फिर प्रोडक्शन है स्मॉल ए। तो अगर आप देखोगे स्मॉल ए कैपिटल बी, वो कौन सी प्रोडक्शन है? सेकेंड वाली। मतलब वेरिएबल तो एक है बट उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो एक कांस्टेंट है उसमें, और वेरिएबल्स दो हैं, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे, एस की प्रोडक्शन है स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, टर्मिनल सिर्फ एक होना चाहिए और नॉन टर्मिनल्स कितने भी हो सकते हैं। ऐसे ही ए का प्रोडक्शन स्मॉल ए, बी का प्रोडक्शन स्मॉल बी। अब देखते हैं एल्गोरिदम क्या है कि कैसे हम एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चेंज कर सकते हैं GNF में। तो दो इंपॉर्टेंट लेमाज है जिनसे हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। लेमा 1 हमारा क्या है? लेट G इक्वल्स टू 4 टपल्स एज गिवन इन CFG एंड इफ देयर इज अ प्रोडक्शन। और अगर एक प्रोडक्शन होती है, कैसे? A प्रोडक्शन बीटा वाई, तो उसमें जो बीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन टू बीटा n। एंड जो y है वो फिक्स रहेगा। तो अगर हम चेंज करें बीटा की वैल्यू इन पर्टिकुलर वैल्यू से, तो a की प्रोडक्शन कितनी आएंगी? n प्रोडक्शन आएंगी। किसकी? बीटा n y की। मतलब बीटा 1 y, बीटा 2 y, बीटा 3 y और बीटा n y, ये सारी प्रोडक्शंस आएंगी a की अगर हमारे पास लेमा 1 है। ठीक है, और y जो है वो क्या है? नॉन टर्मिनल। वो हो भी सकता है या नहीं भी। तो देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम करेंगे इसको प्रूफ। ठीक है, कन्वर्ट गिवन CFG इनटू GNF। तो S हमें दिया हुआ है डबल कैपिटल A, एंड A की जो प्रोडक्शन हमें दी हुई है वो कितनी है? 4। पहली है स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए, देन स्मॉल ए कैपिटल S, और फोर्थ है हमारी स्मॉल b। तो क्या करो, लेट S इक्वल्स टू डबल कैपिटल A। तो जो हमें S की प्रोडक्शन दी हुई थी वो लिख लो, और उसमें पहला जो A है उसको मान लो बीटा, और जो सेकंड A है उसको मान लो Y। तो Y तो हमारा फिक्स रहेगा, तो पहला जो A है बस उसी को हम चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो, लिखो यहाँ पे A की जितनी भी प्रोडक्शंस हुई है, एक एक प्रोडक्शन को बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और सो ऑन, जितनी भी प्रोडक्शंस है उनको बीटा की वैल्यू देते रहो। अब हमारे पास बीटा की कितनी वैल्यूज होगी? 4। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। अब इन जो बीटा की वैल्यूज आई हैं इनको कहाँ पुट कर दो? एस की प्रोडक्शन में। तो हमारे पास 4 न्यू प्रोडक्शन आएंगी एस की, आप लिख दोगे और फिर ए की जो दी हुई थी वही लिखोगे। तो हमारी ये कंप्लीट क्या बन जाएगी? GNF। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, प्लीज वो करके देखिएगा। सेम ऐसे ही होंगे जैसे अभी हमने करा। अब आते हैं लेमा 2। लेमा 2 हमें क्या कहता है कि एक आपको CFG दी जिसमें 4 टपल्स होते हैं। ठीक है, और अगर उसमें जो प्रोडक्शन दी हुई है वो किस टाइप से है? ए की प्रोडक्शन है A अल्फा 1, A अल्फा 2, A अल्फा 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? n की वैल्यू तक, A अल्फा n तक। ठीक है, एंड क्या दिया हुआ हो? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, और वो भी कहाँ तक हो? बीटा n तक। सच दैट, कैसे? जब BI डू नॉट स्टार्ट विद A। कैसे? जब BI A के साथ ना स्टार्ट हो रहा हो, तो वो क्या होगी? इक्वल होगी GNF के। ठीक है, कैसे? A को आप क्या लिखो?
ये लिख दो ए इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 टू बीटा एन। देन फिर ए क्या करो, बीटा की जो वैल्यूज है उनके साथ इनटू कर दो जेड की। तो सेकंड स्टेप में हमने ये करा। नाउ जो जेड की वैल्यू वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो इक्वेशन लानी है वो ये इक्वेशन लानी है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे चाहिए z की वैल्यू। z की वैल्यू हमने लेट करी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टू सो ऑन अल्फा n, और उसमें हमने इनटू करा दी z की। अब उसको रिप्लेस कर दो आप a के साथ, आपके पास क्या आएगा, न्यू GNF आ जाएगी। क्वेश्चन से करते हैं, कैसे करेंगे हम, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर इन GNF। तो हमें S की प्रोडक्शन दे दी, A की प्रोडक्शन हमें दी, B की दी और C की हमें प्रोडक्शन दे दी। अब देखो पहले क्या करो, एज स्टार्टिंग सिंबल क्या है हमारा एस है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को चेंज करेंगे वन बाय वन। कैसे करेंगे, ए और बी की जितनी भी हमें प्रोडक्शंस दी होंगी उनको रिप्लेस कर देंगे एस की प्रोडक्शन में। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हम क्या लेंगे, एस की जो प्रोडक्शन है कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको हमने लिया, इसमें हमारे पास ए जो है हम उसको चेंज करेंगे। कैसे, क्योंकि हमें ए की जो हमें प्रोडक्शंस दी हुई है वो क्या दी हुई है, ये वाली प्रोडक्शंस दी हुई है, इनको चेंज करो, रिप्लेस कर दो मतलब। तो हमारे पास जो न्यू रिप्लेस प्रोडक्शंस आएंगी एस की, वो क्या आएंगी, ये 3 आएंगी। ऐसे ही सेम एज इट इज आप सेकंड प्रोडक्शन लेंगे एस की, उसमें बी को चेंज करेंगे, तो हमारे पास 3 नई प्रोडक्शन आ जाएंगी। अब देखो हमारे पास टोटल 6 नई प्रोडक्शन आई एस की, उन तो उनको आंसर में लिख दो कि एस की जो हमारी न्यू 6 प्रोडक्शंस है वो ये हैं, और बाद में जो अलग प्रोडक्शंस दी हुई हैं एस से अलग, उन तीनों को एज इट इज जो क्वेश्चन में दी हुई है वैसे लिखो। तो ऐसे आप लेमा 2 से किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चेंज कर सकते हैं GNF में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रेगुलर ग्रामर। अ ग्रामर इज रेगुलर इफ इट हैज रूल्स और द फॉर्म। एक ग्रामर रेगुलर ग्रामर जब होगी जब उसपे कितनी क्या फॉर्म्स होंगी, जब प्रोडक्शन हो रही हो या तो पर्टिकुलर एक नॉन टर्मिनल से टर्मिनल पे, या फिर कॉम्बिनेशन हो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का प्रोडक्शन के अंदर, या फिर एप्सिलॉन हो। तो ये 3 तरीके से आप क्या कह सकते हो, एक ग्रामर रेगुलर ग्रामर है। तो पहला है लीनियर ग्रामर। लीनियर ग्रामर क्या होती है, अ ग्रामर इज सेड टू बी लीनियर इफ नो टर्मिनल नॉन टर्मिनल जनरेट्स अ सिंगल नॉन टर्मिनल इन RHS। मतलब एक ग्रामर लीनियर ग्रामर तब कही जाएगी जब एक नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन करे सिंगल नॉन टर्मिनल पे, मतलब ए प्रोडक्शन टू बी, सिर्फ यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड भी एक नॉन टर्मिनल है, तो ही वो क्या कहलाया जाएगा, लीनियर ग्रामर। अब जो लीनियर ग्रामर है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है लेफ्ट लीनियर ग्रामर और एक होती है राइट लीनियर ग्रामर। अब इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेफ्ट कब बोलते हैं और राइट कब बोलते हैं। अ ग्रामर इज सेड टू बी लेफ्ट लीनियर इफ द प्रोडक्शन कंटेन अ सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन विच अकर्स एट द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इसने बोला एक ग्रामर को लेफ्ट लीनियर ग्रामर हम तब बोलेंगे जब वहां पर एक सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, कहाँ, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड। ठीक है, कैसे, एग्जांपल देखो, एस का अगर हम प्रोडक्शन करें तो क्या आ रहा है वो, कैपिटल एस ए स्मॉल ए, तो हमारे से ही एस का प्रोडक्शन है कैपिटल बी स्मॉल बी, पी का अगर हम देखें तो वो स्मॉल ए। ऑल 3 आर एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ठीक है, नाउ राइट लीनियर ग्रामर क्या होगा, अ ग्रामर इज सेड टू बी right linear if the production contain a single non terminal at right hand side of the production। अब देखो हमने लेफ्ट और राइट ट्री पढ़े थे, तो हम लेफ्ट अगर ट्री की बात करते थे तो हम कहाँ जाते थे, लेफ्ट से स्टार्ट करते थे राइट की साइड, और अगर राइट की बात करते थे तो राइट टू लेफ्ट जाते थे। तो इसी टाइप से देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एस का प्रोडक्शन ए एस, तो राइट हैंड साइड में एस आ रहा है ना, और वो हमारा नॉन टर्मिनल है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए कुछ इसके। ठीक है, नाउ अब आते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कैसे हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा को चेंज कर सकते हैं CNF में। तो इसके जो रूल्स हैं वो ऐसे हैं, कुछ रूल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट रूल है, अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है जिसमें बोला 2 स्टेट्स हैं A और B, और एक जो है स्टेट वो रीड कर रही है स्मॉल a को और कहाँ जा रही है B स्टेट पे, तो हम जो प्रोडक्शन है वो कैसे लिखेंगे, पहली स्टेट का सिंबल लिख दो ए, फिर प्रोडक्शन का साइन लगाओ, देन जो इनपुट आप रीड कर रहे हो उसको और जिस स्टेट पे पहुंच रहे हो उन दोनों को एक साथ रख दो, तो वो हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन कहलाई जाएगी। इतना आपको समझ में आया। देन सेकंड पॉइंट है,
अगर आप एक स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहे हो तो आपकी दो प्रोडक्शन बनेंगी। कैसे बनेगी? देखो, आप इसमें अगर आप डायग्राम में देख रहे हो एग्जांपल में, तो ए स्टेट से हम बी फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, किसको रीड करके? ए इनपुट को रीड करके। तो एक प्रोडक्शन तो हमारी बनेगी ए प्रोडक्शन स्मॉल ए, और दूसरी प्रोडक्शन हमारी क्या बनेगी? ए प्रोडक्शन स्मॉल ए कैपिटल बी। समझ में आया? देन थर्ड हमारी है, अगर एक इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे प्रोडक्शन के अंदर। तीन स्टेप आपको याद करने हैं, तो आप क्या कर पाओगे? एक फाइनाइट ऑटोमेटा को चेंज कर पाओगे रेगुलर ग्रामर में या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। तो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। नाउ क्वेश्चन है, कन्वर्ट FA टू RG। आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम दे दिया इन्होंने। देन क्या करना है आपको? इसमें लिखना है, देखो ए हमारी इसमें फाइनल स्टेट दी हुई है, बी हमारी नॉर्मल स्टेट है। अब अगर हम ए की बात करें, ए से हमने इनपुट स्मॉल इनपुट ए रीड करा, तो हम कहाँ गए? बी स्टेट पे गए। तो हमने क्या करा? लिख दिया, ये लिख दिया। इसे हम प्रोडक्शन हुई हमारी और हम कहाँ गए? बी स्टेट पे। तो हमने इनपुट और न्यू स्टेट का कॉम्बिनेशन लिख दिया, ठीक है। अब देखो, ए हमारी फाइनल स्टेट भी है, तो इन्होंने बताया था थर्ड पॉइंट पे, अगर फाइनल स्टेट ही इनिशियल स्टेट होती है तो हम एक प्रोडक्शन क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। अब हमारे पास ए का ही जो है वो रीड कर रहा है बी इनपुट को, और कहाँ पे जा रहा है? ए पे ही। तो हमने क्या करा? ए ने प्रोडक्शन हुई, बी को रीड करा, और कहाँ पर रहा? ए पर रहा। तो हमारी ये प्रोडक्शन बन गई। देन अब देखो, जब हम एक इनिशियल स्टेट से ही फाइनल स्टेट पे जाते हैं तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्शन भी आती है, मतलब जो इनपुट रीड कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन भी आती है, तो हमने उसको भी लिख दिया। अब हमारे पास चार प्रोडक्शंस हो गई ए की। अब देखते हैं बी की प्रोडक्शन। बी की प्रोडक्शन कितनी होंगी? देखो, बी से हमने बी को रीड करा, हम बी पे ही रहे, तो हमने ये लिख दी। हमने बी से ए रीड करा, तो हम कहाँ पे गए? फाइनल स्टेट पे। तो हमने एक प्रोडक्शन तो ये लिखी, और एक प्रोडक्शन हमने ये लिख दी, क्योंकि हम फाइनल स्टेट पे जा रहे थे एक नॉर्मल स्टेट से। तो हमारे पास ये 7 न्यू प्रोडक्शंस आई, 4 है ए की प्रोडक्शंस और 3 है बी की प्रोडक्शन। अब इनको आप लिख दोगे, आपने इस टाइप से लिख दी, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ तक भी फिनिश हो गया, बट आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक ग्रामर लिख के दिखानी पड़ेगी, जैसे आपको क्वेश्चंस में देते हैं। तो पहले क्या करो? रेगुलर ग्रामर लिखो, जो डिनोट होती है जी से। उसमें क्या होता है? पहले होता है वीएन। वीएन क्या है? हमारा नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल हमें कितने दिए हुए हैं? जितनी हमारे पास स्टेट्स होंगी डायग्राम में फाइनाइट ऑटोमेटा के, उतनी ही हमारे नॉन टर्मिनल्स होंगे। तो इसमें दो स्टेट्स थी, ए और बी, तो हमने वो क्या बना दी? नॉन टर्मिनल। देन हमारे पास इनपुट्स कितने थे? दो थे, तो वो हमारे क्या हो गए? टर्मिनल्स, ए कॉमा बी स्मॉल लेटर्स में। देन पी हमारा पता ही है आपको क्या होता है। देन हमारी जो ए है वो स्टार्टिंग सिंबल था, इसीलिए हमने उसको ए माना। वेर पी, पी जो है हमारी क्या है? प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस हमने लिख दी, हमारी जो दो प्रोडक्शंस आई थी वो लिख दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बस स्टेप्स को याद रखो। पहला स्टेप हमारा क्या था? अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप रीड कर रहे हैं किसी भी इनपुट को, तो उसका प्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे? पहले क्या करो? जिस स्टेट से आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको लिख दो लेफ्ट हैंड साइड। देन प्रोडक्शन का एरो बना दो, जो रीड कर रहे हो एलिमेंट उसको, और जो जिस स्टेट पे पहुंच रहे हो वो हमारा क्या हो जाएगी? फाइनल। जैसे इस एग्जांपल को देखा आपने, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन ये है। और सेकंड में हमें क्या था? अगर आप एक नॉर्मल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहे हो, तो हमारे पास दो प्रोडक्शंस बनेगी। एक सिंगल प्रोडक्शन बनेगी इनपुट के लिए, और एक बनेगी जिसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेट भी दी होगी। थर्ड है हमारा, अगर इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है तो हम उसमें एप्सिलॉन को भी ऐड कर देंगे। आपको आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कन्वर्जन ऑफ रेगुलर ग्रामर इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा। अब क्या करना है हमें? एक रेगुलर ग्रामर या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से कहाँ जाना है? फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो वो कैसे होगा? नंबर ऑफ स्टेट्स इन द ऑटोमेटा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स प्लस वन। कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं? तो जितने भी नॉन टर्मिनल्स दिए हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर, उनमें एक प्लस वन ऐड कर दो, तो हमारे पास स्टेट्स, टोटल स्टेट्स आ जाएंगी। अब अगर जैसे आपको तीन नॉन टर्मिनल्स दिए हुए हैं ए बी सी, तो जब भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो आप कितनी स्टेट्स प्रिफर करेंगे? चार। मतलब उन तीन में प्लस वन कर दो, तो हमारे पास चार स्टेट्स होंगी जो आप दिखाएंगे फाइनाइट ऑटोमेटा बना के। ईच स्टेट इन ऑटोमेटा रिप्रेजेंट ईच नॉन टर्मिनल। एक पर्टिकुलर स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक न्यू नॉन टर्मिनल। इन रेगुलर ग्रामर एडिशनल स्टेट्स विल बी फाइनल स्टेट। अब देखो,
तीन हमारे नॉन टर्मिनल्स थे, मैंने एग्जांपल में भी आपको बोला, और हमने एक और ऐड करी तो हमारे पास कितनी हो गई, जैसे एबीसी मैंने आपको दी थी नॉन टर्मिनल स्टेट्स, उसमें आपने एक और ऐड करी डी, तो डी जो हमारी होगी, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करी वो हमारी फाइनल स्टेट होगी। नाउ रूल्स क्या क्या है, फॉर एवरी प्रोडक्शन आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब जैसे ए बिलोंग्स टू, ए की प्रोडक्शन क्या हो रही थी, स्मॉल ए कैपिटल बी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा साइन बनाओगे, ब्रैकेट में लिखोगे ए हमारी पहली स्टेट थी, उसका किससे प्रोडक्शन हो रहा है, स्मॉल ए को रीड करके, और कहाँ पे जा रहे हैं हम, बी पे। मेक अ एज लेबल्ड ए फ्रॉम ए टू बी, उससे क्या पता चल रहा है कि हमने ए और बी के बीच में ए की, स्मॉल ए की एज बना दी। सेकंड है फॉर एवरी प्रोडक्शन ए की प्रोडक्शन स्मॉल ए हुई तो हम उसको क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट, मतलब अगर हमारे पास कोई सिंगल प्रोडक्शन अगर कहीं पे दी हुई है तो उसको हम बनाएंगे फाइनल स्टेट। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड है हमारा रूल, फॉर एवरी प्रोडक्शन जहां पर नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल पे ही जा रहे हो तो वहां पर क्या होगा, तब भी वो फाइनल स्टेट पर जाएगा। तीन पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है अगर एक प्रोडक्शन हो रही है तो उसको आप कैसे लिखोगे, अगर मान लो एग्जांपल है नॉन टर्मिनल से जा रहे हैं हम, ए नॉन टर्मिनल है और उससे हम हमारी प्रोडक्शन क्या हुई, स्मॉल ए कैपिटल बी, तो जो स्मॉल ए है वो बता रहा है कि मैं वो एलिमेंट हूँ जिससे एज बनेगी, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है मतलब कैपिटल बी है वो बता रहा है कि हम इस स्टेट पे पहुंचे। देन सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर आपकी सिंगल यूनिट प्रोडक्शन हो रही है तो वो हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट। देन थर्ड है अगर आपकी नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल पे प्रोडक्शन हो रही है या फिर एप्सिलॉन पे हो रही है तो भी वो क्या होगी, फाइनल स्टेट तक जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग रेगुलर ग्रामर, अब आपको रेगुलर ग्रामर दी हुई है जिसमें एस की प्रोडक्शन दी हुई है, ए की प्रोडक्शन और बी की प्रोडक्शन, और आपको फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है। अब देखो अभी मैंने ऊपर बताया था कि आपको स्टेट्स का कैसे पता चलेगा, अब आपको इसमें नॉन टर्मिनल्स कितने दिए हुए हैं, तीन है, एस ए और बी, तो उसमें +1 जब कर दोगे तो आपको उतनी स्टेट्स मिल जाएंगी। तो हमने क्या करा, +1 करा तो हमारे पास कितनी स्टेट्स हो गई, 4, हमने सी को भी ऐड कर दिया तो एस ए बी और सी हमें 4 न्यू स्टेट्स मिल गई। अब आप पूछोगे कि सी का क्या काम है, तो जितनी भी हमारी सिंगल प्रोडक्शंस होंगी, जैसे सिर्फ एस का प्रोडक्शन 0 है या फिर 1 है, तो वो सब सीधा डायरेक्ट कहाँ जाएंगी, जो हमारा सी है, और उसी को हम फाइनल बना के, जो भी हम स्टेट न्यू ऐड करते हैं उसी को हम फाइनल स्टेट बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, एस की प्रोडक्शन स्टेप 1 में लिख दो, एस की प्रोडक्शन ए की लिख दो, फिर बी की भी लिख दो, ये स्टेप 1 में आपको काम करना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, स्टेप 2 में आप लिखोगे कि नाउ वी हैव द स्टेट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन फाइनाइट ऑटोमेटा आर 4 स्टेट्स, कैसे वो फॉर्मूला लिख के दिखा देना कि नॉट ऑफ नॉन टर्मिनल स्टेट्स +1। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या करते हैं कि पहले लो स्टेट क्या, जो प्रोडक्शन है हमारी एस की वो क्या है, 0 ए, तो हमने बोली यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, ठीक है। एस की प्रोडक्शन है 0 ए, तो आप उसको फॉर्मूले में कैसे लिखोगे, डेल्टा ब्रैकेट में एस हमारी नॉन टर्मिनल है और 0 को रीड कर रही है, तो जो हमारी पहली एलिमेंट होती है प्रोडक्शन में वो हमारी होती है एलिमेंट रीड करने के लिए, और जो हमारी सेकंड दी होती है एलिमेंट वो होता है हमारा जिस स्टेट पे जा रहे हैं। तो एस को जब 0 रीड कर रहा है तो वो ए पे जा रहा है, तो हमने एस से 0 रीड करा, ए स्टेट पे चला गया। ऐसे ही जब हम 1 बी लेंगे प्रोडक्शन तो 1 हमारा इनपुट है और बी हमारी स्टेट है, तो 1 हमने रीड करा, हम बी पे चले गए। देन एस से जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ सिंगल 0 है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं पर 0 या फिर सिंगल प्रोडक्शन हो रही है तो वो हम कहाँ पर ले जाएंगे, डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे, तो 0 और 1 के लिए फाइनल स्टेट पे ले गए जो कि हमारी सी। इसी टाइप से आप ए प्रोडक्शन के लिए करेंगे और ऐसे ही आप करेंगे बी की प्रोडक्शंस के लिए, और आपके पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा का जो डायग्राम है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको करके देखना है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। नाउ हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के, जो कि है चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर। चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर ये एक पर्टिकुलर जो प्रोफेसर हैं, अमेरिकन प्रोफेसर, उनके नेम पे है क्योंकि उन्होंने ही क्लासिफिकेशन दी थी किसी भी ग्रामर की। तो जो इनका पूरा नाम है नॉम चॉम्स्की, हैज क्लासिफाइड ग्रामर इन 4 कैटेगरीज। नॉम चॉम्स्की जो थे उन्होंने ग्रामर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बेस्ड ऑन देयर
राइट हैंड साइड फॉर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जो हमारे ये जो टाइप्स थे वो किस पे बेस्ड थे, जो भी हमारी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड होगी। ये लिखा है मैंने इसमें, अ ग्रामर मे बी सबसेट और सुपरसेट ऑफ अनदर ग्रामर एज पर इट्स टाइप। एक ग्रामर जो है वो सबसेट और सुपरसेट भी हो सकती है टू द अनदर ग्रामर एज पर इट्स टाइप। द हायर टाइप ग्रामर इज सुपरसेट ऑफ ऑल द लोअर टाइप ग्रामर्स। जो हमारी हायर टाइप ग्रामर है वो है टाइप 0, और जो लोअर टाइप ग्रामर्स है वो है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, जो कि टाइप 0 के अंदर ही आती है, मतलब टाइप 0 जो है वो पेरेंट है। ये डायग्राम आप बना के दिखा देंगे अगर आपके पास थ्योरी में क्वेश्चन आता है। नाउ हम आते हैं अपने फर्स्ट टाइप पे, जो कि है टाइप 0। अ टाइप 0 ग्रामर इज एनी फेज स्ट्रक्चर ग्रामर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ऑल ग्रामर आर टाइप 0 ग्रामर। जितनी भी ग्रामर्स होती है वो सारी क्या कौन सी होती हैं, टाइप 0 ग्रामर। एंड ऑल द लैंग्वेजेस आर टाइप 0 लैंग्वेजेस। A production without any restriction is called a type 0 production। जिस भी ग्रामर में या फिर जिस भी प्रोडक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 0 प्रोडक्शन। टाइप 0 लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय टर्निंग मशीन। और जो टाइप 0 लैंग्वेज होती है वो कौन एक्सेप्ट करता है, टर्निंग मशीन। ये पर्टिकुलर हमारा इक्वेशन है कि अगर हम फाइव को यूनियन करें फाइव से तो हमारे पास फाइव आता है, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन के। वेयर ए इज वेरिएबल, फाइव इज कॉल्ड लेफ्ट कॉन्टेक्ट एंड फाइव इज राइट कॉन्टेक्ट, द रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। नाउ जो एग्जांपल्स है वो कैसे करेंगे, देखो एग्जाम, देखो हमें एग्जांपल में एक प्रोडक्शन दी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन होके जो आता है, जैसे ये आया है हमारा प्रोडक्शन होके, तो इसको हमें डिस्क्राइब करना है कि टाइप 0 में ये किस किस फेज में होगा। तो स्टार्टिंग के जो स्मॉल ए स्मॉल बी है वो हमारे होंगे लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, फिर जो लास्ट के स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है वो हमारे होंगे राइट कॉन्टेक्स्ट, और जो बीच में हमें दिया हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी वो हमारे होंगे लैम्डा। नाउ एग्जाम्पल 2 हमारा है, इसमें हमें फिर से एक प्रोडक्शन दी हुई है और इसका जो फाइनल है प्रोडक्शन आके वो क्या है, ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन। तो स्टार्टिंग का जो पहला जो डिजिट है ए वो क्या होगा, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, बीच का एप्सिलॉन होगा हमारा अल्फा, और लास्ट जो हमारा एप्सिलॉन है वो होता है हमारा राइट कॉन्टेक्स्ट। नाउ हम आते हैं अपने टाइप 1 पे। टाइप 1 हमें क्या कहता है, रिस्ट्रिक्टेड टाइप 0 ग्रामर्स आर नॉन एज टाइप 1 और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। जो भी टाइप 0 के अंदर ग्रामर रिस्ट्रिक्टेड होती है वो किस में आती है, टाइप 1 में, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। CSG it all productions of a grammar are of type 1 production. Then the grammar is known as type 1 grammar. Language generated by the context sensitive grammar is called CSL. जो language context sensitive grammar बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, CSL. Type 1 language is accepted by linear bounded automata LB. A small a production of the form, और ये आपके पास इक्वेशन है सेम जैसे हमारे पास टाइप 0 में थी, is called type 1 production if epsilon if lambda not belongs to epsilon। इसमें क्या होगा, जब लैम्डा की वैल्यू एप्सिलॉन नहीं होगी। ये आपको एक प्रोडक्शन दी हुई है, इज अ टाइप 1 प्रोडक्शन वेयर स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C कैपिटल D आर द लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट and right context respectively. A is replaced by small b, small c, capital D not equals to epsilon. Second point है ए बी एप्सिलॉन, और वो प्रोडक्शन क्या दे रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी एप्सिलॉन। तो हमारा जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी, और वो एप्सिलॉन के इक्वल नहीं होगा। फाई हमारा होगा ए, साई होगा एप्सिलॉन। एग्जाम्पल एस का प्रोडक्शन अगर हमें दिया हुआ है स्मॉल ए कैपिटल ए या फिर एप्सिलॉन वो अलाउड होता है, और अगर हमें कहीं पर एस का प्रोडक्शन अगर हमें राइट हैंड साइड में भी एस मिले तो वो नॉट अलाउड होता है। नाउ टाइप 2 पे आते हैं अपने। रिस्ट्रिक्टेड टाइप 1 ग्रामर आर नॉन एज टाइप 2 ग्रामर, मतलब टाइप 1 से जो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे वो टाइप 2 में आएंगे, और जो टाइप 2 से रिस्ट्रिक्टेड होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, टाइप 3 ग्रामर में। टाइप 2 प्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए की प्रोडक्शन हुई लैम्डा में, वेयर ए बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल्स एंड लैम्डा बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ नॉन टर्मिनल्स और
टर्मिनल्स, मतलब कॉम्बिनेशन, उसमें स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए और कैपिटल लेटर्स भी। इन अदर वर्ड्स द एलएचएस ऑफ प्रोडक्शन हैज नो लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट, जिसमें लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट हो ही ना। एग्जाम्पल, एस का प्रोडक्शन कैपिटल ए का प्रोडक्शन स्मॉल ए, बी का प्रोडक्शन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और ए का प्रोडक्शन एप्सिलॉन आर द टाइप ऑफ टू प्रोडक्शन। A grammar is called type 2 programmer if it contain only type 2 production. Grammar जो है वो टाइप 2 प्रोडक्शन जब भी होगी, या टाइप 2 ग्रामर तभी होगी जब उसमें टाइप 2 प्रोडक्शन होंगी। ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज लैंग्वेज, और पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो इसीलिए यूज होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सके। लास्ट है हमारी टाइप 3, और इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 3 फिनिश हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 4। टाइप 3, दिस इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड टाइप। अ ग्रामर इज कॉल्ड अ टाइप 3 ग्रामर, जो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो उसी को हम क्या कहते हैं, टाइप 3 ग्रामर और रेगुलर ग्रामर। इफ ऑल इट्स प्रोडक्शंस आर टाइप 3 प्रोडक्शंस, अ प्रोडक्शन S belongs to epsilon is allowed in type 3 grammar। अगर S की जो प्रोडक्शन है वो एप्सिलॉन है तो वो अलाउड है, but in case S belongs does not appear on the right hand side of any production, a production of the form A production small a or A production A comma B, where AB belongs to variables and small b terminals are called type 3 production, जिसमें S RHS साइड में हो ही ना तो उसे हम बोलते हैं टाइप 3 प्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ हमारी यूनिट 3 का एंड होता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और ज्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए।